नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताते आए हैं और आज भी बताएंगे कि जो है एक एक टॉपिक और उस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेशन हम जो है आपको करवा रहे हैं आरओ एआरओ के लिए। ठीक, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। तो अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल और प्लेलिस्ट दोनों जरूर विजिट करें। तो चलिए जो है हम प्रश्नों को देखते हैं, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज ऐड किया है। पहला क्वेश्चन है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। तो जो आपके यहाँ अतिथि किसे कहा जाता है? जिनके आने की तिथि निर्धारित नहीं होती है, यानी कि जिनके आने का समय निर्धारित नहीं होता है, कोई दिन काल नहीं निर्धारित होता, उन्हें अतिथि कहा जाता है। और अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आतिथ्य है। कौन सा शब्द है? ये आतिथ्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है अभ्यागत किसे कहते हैं? तो अतिथि को ही एक दूसरे भाषा में अभ्यागत कहते हैं। किसे कहते हैं? अतिथि को। और ये अतिथि जो है ये भी अपने आप में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो है अतिथेय किसे कहते हैं? तो अतिथि जो है, किसकी बात चल रही है? ये अतिथि की बात चल रही है। तो अतिथि जिसके यहाँ निवास करते हैं, जिसके यहाँ ठहरते हैं या निवास करते हैं, उसे कहते हैं आतिथेय कहते हैं। ठीक, तो ये भी जो है अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? तो जो अपने मत को मानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो अपने मत को मानने वाला होता है उसको कहते हैं साथियों आत्माभिमत। क्या कहते हैं? आत्माभिमत। ठीक, तो ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वेच्छाचारी किसे कहते हैं? जो अपनी स्वयं की इच्छा से, जो अपनी इच्छा से यानी कि स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करता है उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। तो ये बी वाला बिल्कुल सही है, इसमें आत्माभिगत। अगला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो जो जीविका जो है अनिश्चित होती है, यानी कि जो निश्चित नहीं होती है, जैसे कि लेबर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, तो इनका क्या होता है कि निश्चित नहीं होती है जीविका की। जैसे क्या होता है कि आज काम मिला और कल काम नहीं मिला। ठीक, तो इस प्रकार से अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द बोला जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों आकाश वृत्ति। क्या कहा जाता है? आकाश वृत्ति कहा जाता है। और इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बताएंगे। कैसे? ऐसे याद करिएगा, जैसे लेबर होते हैं, इनके लिए जो है ये फिक्स नहीं होता है कि इनको जो है आसमान के नीचे रहना यानी कि छांव में रहना है या जो है ऐसे ही रहना। थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा कि जो है आकाश वृत्ति जिसकी निश्चित जीविका के लिए, जिसकी जीविका अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश से आने वाला है, क्या है? आने वाला है, उसके लिए जो है एक शब्द, इसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ये आगमतिस्य पतिका हो जाएगा। ठीक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आगमिष्यति पतिका। आगमिष्यति पतिका। ठीक, तो ये बिल्कुल इसका सही उच्चारण हो जाएगा आगमिष्यति पतिका। ठीक, और जो आगत पतिका होता है जो आने वाला होता है, यानी कि आगत का मतलब जो आने वाला होता है उसके लिए आगत पतिका। ठीक, ये आगत का मतलब जाने वाला होता है। ये थोड़ा सा इसका जो है अलग करके ये चीजें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसे। आगत का मतलब जो है जाने वाला होता है, जिस स्त्री का पति जाने वाला होता है उसे आगत पतिका कहते हैं। ठीक, और ये आगमिष्यति पतिका जो होता है जिसका पति परदेश से आने वाला होता है। और एक होता है प्रवत्यस्य पतिका। तो ये प्रवत्यस्य पतिका क्या होता है? तो जिस स्त्री का पति जो है जाने वाला हो, कहां पर? परदेश जाने वाला हो, परदेश जाने वाला हो, और वह स्त्री जो है
जाने वाला हो और वह स्त्री उसके दुख में हो, उसके दुख में हो, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये प्रवतस्य पति का, यानी कि जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो, तो जैसे आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई प्रेमी जब दूर जाता है तो आपको क्या होती है? थोड़ी सी पीड़ा होती है, दुख दर्द होती है। तो यहां पर जो है जब किसी स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो तो जो दुख व्यक्त होता है तो उसी को एक शब्द में बोला जाता है प्रवतस्य पति का। ठीक, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। और ये जो है जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो ये जो है आगमस्यति पतिका हो जाएगा। और ये आगत पतिका जो है जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, भाई इसको जो है एक बार सही कर लेंगे, ये आने वाला और ये लौटने वाला। ठीक, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों जो है अपने अलग अलग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जाने वाला नहीं होगा, लौटने वाला होगा। इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन ये दोनों जो है इसमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग करके दिया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो गूगल वगैरह करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, तो डाउट नहीं करेंगे, चीजों को क्रिस्टल क्लियर यहीं पर समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द। तो जो जीवों द्वारा एक जो है दुख होता है, जीवों के द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साथियों आदि भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि भौतिक कहते हैं। और देखिए ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम आपको करवा रहे हैं, ये कैसे हैं? यूनिक टाइप के हैं, और जहां कहीं भी ये पूछे गए हैं एक बार में, उसको हम आपके साथ नोट करके बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है। ठीक, तो धूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं? ये जो है आदि भौतिक कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है बी वाला, सी वाला, इसका ये सी है। हाँ, आगे है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? तो नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो नीले रंग के कमल के लिए साथियों इंदिवर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उसे इंदिवर कहा जाता है नीले रंग के कमल को। और एक शब्द है पुंडरीक। तो पुंडरीक किसे कहा जाता है? तो पुंडरीक जो है आपका, ये सफेद रंग के कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सफेद रंग के कमल के लिए जो है एक शब्द प्रयोग किया जाता है पुंडरीक। और इसमें से जो एक है नीलाक्ष। तो अक्ष, यहां पर अक्ष यानी अक्षी से मतलब है, तो नीलाक्ष का मतलब नीली आंखों वाला। इसका अर्थ क्या होगा? नीली आंखों वाला या वाली। ठीक, इसे नीलाक्ष का अर्थ होगा नीली आंखों वाला। और पुंडरीक का मतलब सफेद रंग का कमल होता है। और नीले के जो है परिपेक्ष में ये आपका प्रश्न पूछा गया, उसे इंदिवर कहा जाता है। बिल्कुल सही से नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण व पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहा जाता है। और जो है आपका दक्षिण व पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। दक्षिण व पश्चिम दिशा के बीच जो बनता है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच जो बोला जाता है, इसे नैऋत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। और आपका एक बच गया ये वायव्य। तो वायव्य किसे कहा जाता है? वायव्य जो है उत्तर और पूर्व दिशा को कहा जाता है। उत्तर और पूर्व दिशा को कहा जाता है ये वायव्य। ठीक, तो उत्तर और पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर, और ये पश्चिम दिशा है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये उत्तर और पश्चिम दिशा है। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तो ये जो है चारों महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको थोड़ा सा नोट करवाने का प्रयास किए हैं। ये दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच को ईशान कहा जाता है,
और उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, और जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये जो है आपका पूछा गया था 2016 के परीक्षा में, तो इसमें से ये चारों के चारों आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो अगर इसके पहले आपको नहीं पता था तो एक बार जरूर नोट करेंगे इसे। अगला है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द है उपयुक्त है। तो जो धरती फोड़ के जन्मता है, तो अभी अपने गांव देहात में एक भुई फोड़ बोला जाता है, जो शहरों में मशरूम के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं ये जमीन फोड़ के निकला है, निकलता भी है, और वो कुकुरमुत्ता यानी कि वो जो फंजाई होता है, ठीक, फंगस होता है। लेकिन यहां पर बात चल रही है जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द उद्भिज कहा जाएगा। ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो वहां पर वो उसके नाम को बताया जाता है कि भूईफोड़ जो है यानी कि जो मशरूम है वो धरती फोड़ के निकलता है, लेकिन यहां पर उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, उद्भिज कहेंगे, ठीक। द्विज किसे कहते हैं, तो द्विज जो है एक अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ तो पक्षी होता है और एक इसका अर्थ होता है ब्राह्मण होता है। क्या होता है, इसका एक अर्थ ब्राह्मण होता है। दोनों का द्विज का अर्थ क्या होता है, जो जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो पक्षी एक बार अंडे से बाहर निकलती है और एक बार जो है अंडे के रूप में आती है, एक बार अंडे से बाहर निकलती है। और ब्राह्मण इसी प्रकार, एक बार ब्राह्मण जब हम अपने लोगों जैसे इंसान पैदा होते हैं और उसके बाद जब जनेऊ इनका हो जाता है तो इन्हें द्विज कहा जाता है, यानी कि इसका 2 बार जन्म माना जाता है, ठीक। तो ये जो है द्विज कहा जाता है, ये अनेकार्थी है। अगला है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो औदार्य दाता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसमें जो है औदार्य दाता के लिए जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, ये आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, औदार्य दाता। ये बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें देखिए कभी कभी जब आपको थोड़ा सा कठिन लगने लगे यानी कि ना समझ में आए तो आप इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया करिए, यानी कि काट काट के कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो जैसे ये कृतज्ञ क्या होता है, तो कृतज्ञ किसे कहते हैं, कृतज्ञ जो है ये किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और यहीं पर जो है एक और शब्द होता है कृतघ्न। तो जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए कृतघ्न कहा जाता है। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि ये जो ना है उससे लिंक करेंगे ना से नहीं, तो जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं और जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूजन कराता है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। और उर्वरा क्या होती है, तो उर्वरा जो है ये भूमि के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है। जो भूमि जो है फसल उत्पादन करती है, क्या करती है, फसल उत्पादन करती है, उसके लिए एक शब्द कहा जाता है कि ये भूमि जो है उर्वरा है, यानी कि उर्वर है। और जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा साथियों उपकृत। ये बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जिस पर उपकार किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये उपकृत हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कौन सा वाक्यांश है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। तो ये किसकी बात किया जा रहा है, जैसे आपका एक ये खेत है, ठीक, इसी खेतों में जो है या तो आपके आयताकार बनाए जाते हैं या तो वर्गाकार बनाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं और ये किस सुविधा के लिए बनाए जाते हैं,
ये जो है आपके सिंचाई करने की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, या तो विभिन्न फसलों को, यानी कि एक ही खेत में कई फसलों को जब बो दिया जाता है, कई फसलों को उगाया जाता है, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। ठीक, तो खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों क्यारी कहते हैं। अब तक जब तक हम ये सब बता रहे थे आपको उत्तर कर देना था, तो ये क्यारी कहलाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए चीजें बहुत ही आसान होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इतनी आसान चीज को इतना ढेर सारा बताने का क्या पर्याय होगा, क्या अर्थ होगा। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में जब प्रेशर में रहता है दिमाग, तो वहां पर चीजें लिंक नहीं करती हैं कि ये क्या चीज लिखा गया है, क्या है और कैसे है। तो इसके लिए क्या है? ये क्यारी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ के लिए शब्द कौन सा होगा? तो जिसका जो है जन्म कन्या के, तो जब यानी कि संतान का जन्म किससे माना जाता है? विवाहित लोगों से माना जाता है। और कन्या किसे कहा जाता है? जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उन्हें कहते हैं कन्या। ठीक, तो जो है जो कन्या के गर्भ से जिनका जन्म हुआ होता उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं कानीन कहते हैं। ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सब जो है आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कानीन होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। तो अब ये कान के नीचे आपका कौन सा भाग है? ये वाला जो कोमल सा है, कहीं भी ऐसे मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। ठीक, तो इसी की बात चल रही है। जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है उसको क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं, जो कान के नीचे लटकता हुआ है। और कर्णफूल किसे कहते हैं? तो जो ईयर रिंग पहना जाता है उसे कर्णफूल कहा जाता है। तो इसको भी समझते चलेंगे, नहीं तो कर्णफूल लगाकर और नमस्ते करके चले आएंगे तो बात हो जाएगी गड़बड़। और ये मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था RO मेंस एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य के एक शब्द में कह सकते हैं। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता है, ना कर सके, उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? तो उसके लिए साथियों एक शब्द प्रयोग किया जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। क्या कहा जाता है? किम कर्तव्य विमूढ़। देखिए हिंदी में खास बात है, उच्चारण बहुत सही आपको करना आना चाहिए, नहीं तो यही चीजें आपको जब वर्तनी में पूछता है, यहां तो आप किसी तरीके से किम उम करके अपना उत्तर जिम किम किम करके सही कर लेते हैं, लेकिन जब वर्तनी में पूछता है तो वर्तनी में आप जाते हैं फंस। कैसे फंस जाते हैं? आपको सही से अगर उच्चारण करना आता रहेगा तभी जाकर आपकी हिंदी फिर कमांड बन पाएगा, खासकर वर्तनी जैसे जो है चैप्टर में। ठीक, तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ जो है, ये जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द होता है। और भ्रमित किसे कहा जाता है? तो जो भ्रम में रहते हैं उसको भ्रमित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो अपना उद्देश्य जब, यानी कि जब आप पढ़ते पढ़ते नौकरी चाकरी सब कुछ आप जो है नौकरी चाकरी छोकरी सब आपको मिल जाए, आप सुख सुविधा से संपन्न हो जाएं, तो आप अपने उद्देश्य में पूर्ण होने से संतुष्ट हो जाएंगे। वैसे तो संतुष्ट मानव जाति जो है कभी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है आदमी हो जाता है। तो जो अपने का उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है, एक शब्दों में इसे कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है कृतार्थ कहा जाता है, बिल्कुल ये डी वाला सही हो जाएगा। जब आप अपने किसी कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द है कृतार्थ। और कृतज्ञ का अभी हमने बताया। आभारी क्या होता है? आभारी जब जो है आपका कोई बहुत ज्यादा ख्याल करे, आपकी बहुत ज्यादा मर्यादा रखे, तो आप कहते हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आभारी उसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। और जब अपने उद्देश्य पूर्ण होने से संतुष्ट हो जाएंगे तो उसे कृतार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। यानी कि जब आप कोई काम नियम के विरुद्ध करते हैं और असामाजिक करते हैं, यानी कि जो समाज से बढ़कर होता है, समाज से अलग होता है, उसके लिए कौन सा एक वाक्य जो है एक वाक्य प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए एक जो है काली सूची शब्द प्रयोग किया जाता है। कौन सा?
काली सूची, ध्यान रखेंगे काले कारनामे की काले सूची। तो ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद कर लेंगे कि जब कोई नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करेंगे तो उसके जो है एक शब्द काली सूची। और श्वेत सूची क्या होता है? तो श्वेत सूची जो है इसी के विपरीत होता है, जब आप कोई काम नियम के विरुद्ध नियम के अनुसार करेंगे, जब आप कोई काम नियम के अनुसार करेंगे और सामाजिक तरीके से करेंगे तो उसे कहा जाता है श्वेत सूची। ठीक, अगला है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द। तो ऐसा ग्रहण कौन सा है जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है? तो उसके लिए कौन सा है? खग्रास, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या अमावस्या। तो जो है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसके लिए एक शब्द है खग्रास। ये ए वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये जो है मेंस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस 2003 में। अगला प्रश्न है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो जब जीवन का एक अंश यानी कि जीवन का कोई भी एक हिस्सा, अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है, कोई सा हिस्सा, जीवन के किसी एक हिस्से की कहानी को जब आप लिख रहे हैं, एक प्रबंध काव्य कर रहे हैं उस पे, तो उसको क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं खंड काव्य कहते हैं। जीवनी गलती से नहीं करिएगा। जीवनी क्या होती है? जब आप अपने जीवन के संपूर्ण बातों को लिखते हैं। यहां पर क्या कहा गया है? एक अंश, यानी कि जीवन के किसी एक घटना को, एक बात को आप यहां पर बता रहे हैं तो क्या कहलाएगा? खंड काव्य कहलाएगा। और जब संपूर्ण जीवनी, इसमें क्या होगा कि आप अपने जीवन की संपूर्ण बातों को, यानी कि सुख दुख जितना भी आपके जीवन में घटा है, पूरी बातों को जब कहेंगे तो उसे जीवनी कहा जाएगा। और संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है साथियों जब जो है संस्मरण जब किसी महान व्यक्ति की, जब किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण परिवेश, यानी कि उसके संपूर्ण बातों को ध्यान में रख के संपूर्ण परिवेश और उसके बारे में कोई बात लिखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? संस्मरण कहा जाता है। और महाकाव्य क्या होते हैं? तो महाकाव्य जैसे आपके रामायण और महाभारत, ये सभी क्या है? आपके महाकाव्य हैं। ध्यान रखेंगे ये एक अंश के को लेकर जब कोई चीज लिखा जाता है तो उसे खंड काव्य कहते हैं। बिल्कुल जो है इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी जो है आपके लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा जाता है? क्या सायंकाल कहा जाता है, निशा कहा जाता है, या सूर्यास्त कहा जाता है, या गोधूली? तो ये डी वाला सही हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है साथियों? उसे कहते हैं गोधूली कहते हैं। और ये भी आपका कई बार पूछा गया है। तो देखिए बार बार हम आपको एक ही चीज बताते चलेंगे कि जो है जितने भी इंपॉर्टेंट आपको ऐसे मिले कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उसके साथ साथ जब आपको इसका आंसर नहीं पता हो, यानी कि आपको कंफ्यूजन हो, तो आप इसको जो है अपने कॉपी में कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये एक अच्छी आदत होती है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करने बैठिए तो कॉपी जरूर लेकर बैठिए। ठीक, तो जब संध्या और रात्रि के बीच को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। अगला प्रश्न है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? इसका जो है उत्तर जल्दी से करेंगे, 1 सेकंड का टाइम देते हैं। और देखिए आप ऑफलाइन मोड में जब इसे देखते हैं जो है तो भी आपको उत्तर देना जरूरी है, किसका आपको समझ में नहीं आया और जो है किसका आप जितना जल्दी रैपिडली उत्तर दे पाते हैं। तो खलवाट शब्द के लिए इसका जो है जिसके सिर पर बाल ना हो। ठीक, खलवाट शब्द के लिए किसके लिए प्रयोग होता है? जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसे खलवाट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसको परित्यक्तता कहते हैं। ठीक, यानी कि उसने त्याग कर दिया है अपने स्त्री का। और शिला पर खुदा लेख क्या कहलाता है साथियों? तो इसे कहते हैं शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। यानी कि जब शिला या पत्थर पर कोई लेख लिखा गया होता है उसे शिलालेख कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे है जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। तो जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? तो उसके लिए एक शब्द होता है खेचर होता है। क्या होता है?
खेचर होता है, ए वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये खच्चर और नभचाली ये सब नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा इलिमिनेशन से जरूर सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो कुछ लोग गार्डन गार्डन हो गए होंगे, बाग बाग, मदिरा की बात आ गई और जो है शाम भी हो रहा है। तो मदिरा पीने के प्याला को एक शब्द क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों चषक कहते हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे खष्टी सा वाला यानी कि खष्टकोण वाला सा रहेगा, नहीं तो ये भी एक चषक लिखा है सलजम वाला सा। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ये चषक। और ये जो है 2016 में पूछा गया है आपके आरओ एआरओ एग्जाम में। ठीक, तो मदिरा पीने के लिए एक जो प्याला होता है उसे क्या कहते हैं? चषक कहा जाता है। आगे है, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी के राजा के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? तो उसे कहते हैं चक्रवर्ती कहते हैं। तो सारी पृथ्वी यानी कि जो है नभ, आकाश और समुद्र, पृथ्वी, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं तो कभी आप चौधरी पर लगा दीजिए, तो चौधरी ये अपने गांव के चौधरी होते हैं, सारी पृथ्वी के नहीं होते हैं। आगे है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। तो किसी छोटे से छोटे काम यानी कि कोई छोटा मोटा काम हो, उसके लिए जब कोई त्रुटि ढूंढता रहता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द साथियों होता है छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी उसके लिए एक शब्द होता है जो छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढता रहता है। अज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे कुछ नहीं पता होता है उसे अज्ञानी कहते हैं। और ईर्ष्यालु किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, यानी कि आपके आगे बढ़ने पर जब कोई जलन रखता है वही ईर्ष्यालु होता है। और ये जो है एक आलोचक था, ये ए वाला ऑप्शन था। ठीक, आगे है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो किसी तथ्य को जो है जानने वाला क्या कहलाता है? यानी किसी तथ्य, जब किसी फैक्ट के बारे में जानने वाले जो इच्छा रखता है जानने के बारे में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आशातीत किसे कहते हैं? जो आपकी आशा या उम्मीद से, आशा से परे होता है, दूर होता है, उसे आशातीत कहते हैं। और कुलीन किसे कहते हैं? जो उच्च कुल में जन्म लेता है, उच्च कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक, और निम्न कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अंत्यज उसे कहते हैं, उसे अंत्यज कहा जाता है जो निम्न कुल में जन्म लेता है। ठीक, तो दोनों चीजें याद रखेंगे, उच्च कुल वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, और निम्न कुल वाले को कुलीन कहते हैं। और आशातीत का मतलब जो आशा से परे हो। अगला प्रश्न है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों जिगीसा होता है। क्या होता है? जिगीसा, जो जीतने की इच्छा रखता है। और इसी में कभी कभी होता है जीतने की इच्छा रखने वाला, तो कभी कभी आपको जिगीसु भी मिल जाएगा। तो ये जिगीसा याद रखेंगे तो थोड़ा सा आप जो है इसे समझेंगे। जिजीविसा क्या होता है साथियों? जो जीने की इच्छा रखता है, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविसा कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। और जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिगीसा होता है। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो कौन सी अग्नि होती है जो अन्न को पचाती है हिंदी में? और आप जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें HCl आप बोल देंगे कि पेट में क्या होता है? आमाशय में जठर रस HCl होता है। लेकिन यहाँ पर अग्नि पूछा जा रहा है, कौन सी अग्नि? तो ये जो है आपकी जठराग्नि, इसको ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी हैं सारे के बारे में बताएंगे। एक ये दावाग्नि और दावानल दोनों एक ही हैं। ये कौन से होते हैं? तो ये जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? दावाग्नि या दावानल बोला जाता है। और एक शब्द होता है बड़वाग्नि। तो बड़वाग्नि या बड़वानल तो समुद्र में लगने वाली, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है?
बड़वाग्नि कहा जाता है। बड़वाग्नि या बड़वा नल कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। और इसको याद कैसे करेंगे, ये जो है 2-3, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों को होता है। तो जठर वाला तो याद हो जाता है, पेट में लगी आग को या अन्न को पचाने वाली अग्नि, दोनों तरीके से पूछा जाता है ये जठराग्नि, कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, या यहां पर क्या पूछा गया, अन्न को पचाने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। और बड़वा अग्नि को कैसे याद करेंगे, बड़का सा, कैसे याद करेंगे, बड़का सा। तो बड़का सा क्या होता है, समुद्र होता है। तो बड़वा अग्नि यानी कि बड़का सा में जो आग लगता है वो समुद्र होता है, ठीक। और दावाग्नि और दावानल, इसको जो है याद कर लेंगे, जंगल में लगने वाली आग। तो इसमें जो है एक तो ये आपका याद हो जाता है, बड़वानल और दावानल, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो इसको कैसे याद करने को हमने बताया है, ये बड़वा याद कर लीजिए। तो बड़वा क्या होता है, समुद्र होता है। ऐसे दिमाग में बनाइएगा कि समुद्र बहुत विशालकाय होता है, ठीक। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द। तो तैरने या जो पार होने के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो यहां पर एक शब्द है ये तितीर्षु। क्या है, तितीर्षु। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, किसकी दृष्टि से, तो ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लोग जो है ज्यादातर क्या करते हैं, वर्तनी को अलग से पढ़ते हैं, अलग चैप्टर है ही लेकिन अलग से पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हर शब्द की वर्तनी पर अगर आप ध्यान देते रहेंगे, हर वाक्य पर, तो आपको वर्तनी अलग से नहीं पढ़नी होगी। जैसे इस तितीर्षु पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये मात्रा का हेरफेर कर देते हैं, या तो इधर का कर देते हैं या तो इधर का। तो आपको ध्यान रखना, तितीर्षु यानी कि इसमें छोटा उ का मात्रा है। और तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तितीर्षु, ठीक। अगला प्रश्न है, जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम, दोनों तरीके से पूछा जाता है, रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। तो जिसके जो है पेट में मां ने रस्सी बांध दिया हो उसे कहते हैं दामोदर कहते हैं। तो यहां से ये दाम वाला लिंक कर लीजिएगा, कभी पूछा जाए कि जिसके पेट में मां ने दाम बांध दिया हो तो उसे दामोदर कहा जाएगा। और किसके पेट में बांधा गया था, तो कृष्ण जी को, ठीक। तो एक नाम कृष्ण जी का दामोदर भी है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो जिस समय आपको भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलती हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाते हैं, तो उसके लिए एक शब्द है साथियों, दुर्भिक्ष। यहां दुर का मतलब क्या होता है, मुश्किल से है। तो इससे याद रख लीजिएगा कि दुर्भिक्ष यानी कि मुश्किल से मिलने वाली भिक्षा को क्या कहा जाता है, जो बड़ी मुश्किल से मिले उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। और अकाल का यानी कि जब अकाल सूखा पड़ता उसे अकाल कहा जाता है, ठीक। तो ये जो है आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी इस जो है टॉपिक से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवाते रहेंगे, तब तक करवाएंगे जब तक सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म ना हो जाए। तो आप हिंदी का जो आपका 60 अंक का एक वेटेज है RO में, इसको टारगेट करते हुए आप 10-15 मिनट केवल दीजिए हिंदी पे प्रत्येक दिन, तो भी आपके एग्जाम तक हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये मेरा दावा है और मैं आपको प्रैक्टिस करवाते ही चलूंगा। और टॉपिक वाइज भी आपकी चल रही। तो ये दूसरा टॉपिक है आज, जो लगातार देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये दूसरा टॉपिक है। और दूसरे टॉपिक में आज हमारा ये दूसरा जो है PYQ क्वेश्चनों की सीरीज है, ठीक। तो इसी भांति जो है भी कल भी आप हमसे जुड़े रहिएगा। और जितने लोग हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही साथियों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।